रहते हैं, हम लोग एक परिवार हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली है, सब अपने-अपने अलग-अलग घरों में रहते हैं, अलग-अलग शोज़ करते हैं। बट एक ऐसे ऐसे फिट आदमी का ऐसे चले जाना और ये बहुत शॉकिंग है सब लोगों के लिए। अगर 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 कोई खतरों के खिलाड़ी के नए सीज़न में कोई नया जा रहा होता तो मैं उसको एडवाइस दे पाता। मैंने बिग बॉस कभी हाँ। किया नहीं है, मैं घर के अंदर 5-6 बार अगर गया हूँ तो सिर्फ़ अपने शोज़ को प्रमोट करने के लिए गया। हाय बलराज, वेलकम टू टेलीचस्का एंड आप जी कॉमेडी शो में नज़र आ रहे हो, अलग-अलग तरह की मिमिक्री करके, कॉमेडी करके। तो सबसे पहले उसके बारे में बताएँ कि ओवरऑल किस तरह से ये शो का थॉट आया एंड किस तरह से आपकी पूरी जर्नी रही है? ज़ी कॉमेडी शो बिल्कुल सैटरडे संडे रात को 10 बजे आ रहा है एंड ज़ी टीवी पे और ये जो टीम है, इसके साथ मैं पिछले काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक्स जो है हमारा प्रोडक्शन हाउस, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं और या लॉकडाउन में जब फ़ोन आया और प्रोडक्शंस का कि ऐसे-ऐसे एक शो है एंड हमको करना है, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ही मैं पंजाब में था। वो लोग मुंबई थे, तो ओके। हमने ऐसे ही ज़ूम कॉल पे, वीडियो कॉलिंग पे ही आइडियाज़ डिस्कस किए, समझा कि वो लोग क्या करना चाहते हैं एंड देनली डिसाइड किया कि चलो करते हैं और फिर फाइनली ये शो हुआ जुलाई में और अगस्त से ऑन एयर गया है। यस, एब्सोल्युटली। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी इस शो का हिस्सा रही थी और अब वो बिग बॉस 15 के घर में जाने वाली है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप तेजस्वी को एक अलग ही अंदाज में देखने के लिए बिग बॉस 15 में? अ, बहुत एक्साइटेड है। तेजस्वी के साथ मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया और वो यस, बहुत यस। एंटरटेनिंग है, बहुत डेयरिंग है, बहुत मुँहफट है। सो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। सो आई थिंक घर में जितने भी लोग हैं उनको उससे बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि वो प्यार-प्यार में कब आपकी बजा के चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सो एवरीबॉडी हैज़ टू बी ऑन देयर टोज़ तेजस्वी से कुछ भी पंगा लेने से पहले एंड आई थिंक वो एंटरटेनिंग बहुत है। द बेस्ट पार्ट इज़ शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग। तो ऑडियंस को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। एंड बिग बॉस अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है और इसके अंदर जो भी यस। लोग जाते हैं, आप 24 घंटे कैमरा के सामने बंद रहते हो। ओके। निकी के साथ आपको काम करके कितना मज़ा आ रहा है? क्योंकि रियलिटी शो के बाद वो कॉमेडी में उतरी है एंड उनकी कॉमेडी तो हमने बिग बॉस के घर में काफ़ी देखी, वहाँ भी काफ़ी टाँग खिंचाई हुई है। बट यहाँ हुँ, पे उनका कैसा माहौल है और किस तरह के आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़े या उनके साथ शूट ईज़ी हो जाता है? देखिए मतलब क्योंकि ऑलरेडी उसने एक रियलिटी शो किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि टीवी शोज़ जो हैं, वो जैसे शो खत्म हुआ वैसे सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, है ना? हाँ। वही मैंने बोला कि नोबडी शुड टेक एनीथिंग इन लिटरल सेंस। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिग बॉस हर सीज़न खत्म होने के बाद खून खराबा होता बाहर सड़कों पे, सेट पे, राइट? तो वहाँ पर स्टेज पर जो बोला जाता है या वो मोमेंट में बोला जाता है, हमारे यहाँ तो खैर हम लोग स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, पहले से चीज़ें प्लान यस। करते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए, 10 से यस। 20% उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की गुंजाइश रहती है। तो बहुत सपोर्टिव है, मैंने बोला कि हाँ और उसको पता है कि हम सबका एंड आई होप ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आए जितना हम लोगों को आ रहा है। ओके एंड हाल ही में पिछले कुछ दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं एंड फैंस भी आज उनको ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है इस चीज़ को। सो आपके साथ उनका बॉन्ड कैसा था या आप लोग मिले थे तब उनके साथ कैसी मुलाकात रही? देखिए बॉन्डिंग मैंने पहले भी कहा हम लोग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो हम एक-दूसरे से कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी कनेक्ट हम लोग हुँ। एक ही आर्ट यस। फील्ड से जुड़े हुए हैं, ना चाहते हुए भी हमारा कनेक्शन है। सिद्धार्थ को मैं मिला हूँ और सिद्धार्थ के जितना भी 2-3-4 मुलाकात हुई हैं, वो बहुत अच्छी हुई हैं। बहुत लंबी नहीं हुई हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं और बॉन्ड होना या ना होना एक अलग चीज़ है। ऐसे किसी आदमी का अचानक चले जाना, ये एक हर इंसान के लिए शॉकिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एब्सोल्युटली। बॉन्ड है तो ही हाँ। आपको झटका लगता है। आप जिस ट्रेड में हो, जिस फ़ील्ड में हम लोग काम कर
रहते हैं, हम लोग एक परिवार हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली है, सब अपने अपने अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग शोज करते हैं, बट एक ऐसे ऐसे फिट आदमी का ऐसे चले जाना, और ये बहुत शॉकिंग है सब लोगों के लिए। और आई आई रियली प्रे टू गॉड कि वो जहाँ भी गया है वो इससे बेहतर जगह पे गया है और वो वहाँ खुश रहे। एंड उसके घर वाले, उसके चाहने वाले जिनको ये सदमा लगा है, एंड वो जल्दी से जल्दी इस सदमे से उभर पाए। देखिए, भुलाया तो नहीं जा सकता कभी भी, लेकिन हाँ, मूव ऑन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यादें हमेशा वहीं पे रह जाती हैं, जख्म भर जाते हैं, लेकिन निशान जो है वो वहीं रहते हैं, जिनको बार बार देख के आपको याद आता है। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि हमको उन लोगों को जो उसके बहुत खास हैं, उनको भी हमें कम डिस्टर्ब करना चाहिए। जितने भी लोग हैं, मुझे पता है हम लोगों की ड्यूटीज होती है, हमारा काम होता है टू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप ऑन शेयरिंग फोटोज, एंड हमको न्यूज बनाना, फैंस के लिए चीजें अपडेट करना, ये सब जरूरी है। बट आई थिंक जितना हम ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा उनको वो पढ़ने को दिखने को मिलेगा, तो उतना उनको टाइम। ओके। और अगर आपको इन दोनों को एक एक एडवाइस देनी हो जंगल में सरवाइव करने के लिए, तो आपने क्या एडवाइस दी थी, क्या क्या देना चाहोगे? मैं खुद कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। आप एडवाइस तब देते हो जब आपने वो किया हो। अगर 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 कोई खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में कोई नया जा रहा होता तो मैं उसको एडवाइस दे पाता। मैंने बिग बॉस कभी हाँ। किया नहीं है। मैं घर के अंदर 5-6 बार अगर गया हूँ तो सिर्फ अपने शोज को प्रमोट करने के लिए गया, राइट। तो उसमें भी घर के अंदर आई थिंक आई बीन 2 टाइम्स, बाकी स्टेज पे ओके। सलमान भाई के साथ ही रहे हैं। तो घर के अंदर जब मैं जिस नदी में तैरा ही नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि पानी का भाव कैसा है, ठंडा है, गर्म है, किस दर से हवा चलेगी, क्या होगा। ये तो यही एडवाइस है कि जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स इट। ओके। और अगर आपको तेजस्वी और जय में से किसी एक को सपोर्ट करना हो, लाइक सिचुएशन ऐसी दी जाए, तो किसको चूज दोनों को ही करेंगे? कर देंगे, दोनों को कर देंगे। ओके बलराज, लास्टली आप अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नया गाना रिलीज हुआ है बेकदरा रिलाइज म्यूजिक पे, सो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि प्लीज वो गाने को सुनिए, गाने को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और नया नया अच्छा अच्छा म्यूजिक आने वाला है। एंड खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। थैंक